तो ये आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.3 का तीसरा प्रश्न है। इसमें जो है ये पी क्यू भुजा जो है पी आर से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो भुजा है ये पी क्यू है, वो जो है ये वाला भुजा पी आर से बड़ा है, मतलब इस पार वाला जो है बड़ा है, ये वाला जो है छोटा है, इस पार का भुजा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोण क्यू और कोण आर के अर्धक क्रमशः ओ एस आर एस है। तो ये वाला जो है कोण क्यू है, ठीक है, इसको अर्धक अर्धक कर रहा है। अर्धक मतलब इसको आधा आधा भाग में बांट रहा है। ये वाला क्यू से एस वाला जो भुजा बना है, ठीक है, ये छोटा से इसे और अंदर में कटा है, तो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। उसी तरह आर के अर्धक है आर एस, ठीक है। तो ये कोण आर है उसको दो भाग में बांट रहा है, ये आर एस, आर से एस वाला जो भुजा बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इस पार वाला और इस पार वाला कोण, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगे इसे। तो हमें सिद्ध करना है कि एस क्यू बड़ा है एस आर से, ठीक है। ये जो यहाँ छोटा वाला एक और त्रिभुज बन रहा है उसमें ये एस क्यू जो भुजा है वो इस पार वाले छोटे भुजा है, उस ऐसे सिद्ध करना है एस आर, ठीक है। इस वाले को बड़े बनाना है, इस वाले को छोटे बनाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको पहले लेते हैं। पी क्यू बड़ा है पी आर से, ठीक है, से नहीं लिखना पड़ेगा, इसको हम दिया है करके लिखते हैं। तो एक नियम है इसमें, थ्योरम है, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। मान लीजिए इसमें बोल दिया है कि, और ये भी है कि अगर बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके अपोजिट है जस्ट है। तो पी क्यों बड़ा बोल रहा है, पी से क्यों बड़ा हो रहा है, तो उसके सामने का जो कोण बनेगा ये वाला पूरा आर, इसको बोलेंगे ऐसे पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू मतलब ये वाला ऐसे एक पूरा बड़ा बनेगा, दोनों मिला के इसके सामने वाला हो जाएगा वो पी क्यू भुजा के सामने वाला ये आर बनेगा, तो वो बड़ा होगा इसके सामने वाले कोण से, ठीक है, वो पी आर है। पी आर ये वाला भुजा है, तो इसके सामने कोण बन रहा है, ये क्यू वाला कोण बन रहा है, उसको हम लिखेंगे ऐसे पी क्यू आर, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट हो गया। अगर भुजा बड़ा है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा, अगर भुजा छोटा है तो उसके सामने का कोण छोटा होगा, ऐसा है इसका नियम, ठीक है। तो इसको लिखना चाहोगे तो इसका कारण जरूर लिखा जाता है। तो लिखना कि किसी त्रिभुज में, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, मैं लंबा हो जाता है करके नहीं लिखता हूँ। तो किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने की कोण बड़ी होती है, इतने बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और लिख लेना कि छोटी भुजा के सामने का कोण छोटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला कोण बड़ा हो गया और ये वाला कोण छोटा हो गया, ठीक है। थोड़ा मिटा के आपको साफ करके बताता हूँ, ठीक है। तो सब ये वाला कौन सा कोण है, पी आर क्यू मतलब एक बड़ा सा कोण, और ये वाला पी क्यू आर मतलब क्यू वाला कोण, पी क्यू आर मतलब ये बड़ा वाला कोण। तो इस पार वाले का कोण जो है, अब कोण ये बड़ा हो गया और ये वाला कोण छोटा हो गया। देखिए भुजा में ये छोटा है लेकिन कोण में ये बड़ा हो गया है, ठीक है। और ये दोनों अर्धक है बोल रहा है, ठीक है। अब जो है छोटे त्रिभुज में देखेंगे, छोटे त्रिभुज क्या है, छोटे त्रिभुज को बोलेंगे एस क्यू आर में देखिए ये जो है कोण आर जो है दो बराबर भागों में बट गया है, ठीक है। बराबर भागों में बटा है मतलब इसका आधा कोण इसके आधा कोण से बड़ा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ये 100 अंश होगा, टोटल मिला के 100 अंश को दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये 50-50 होगा, ठीक है। इधर 50 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा,
और ये वाला जो है इससे छोटा है, ठीक है, इसके अनुसार से ये मान लीजिए 80 अंश का रहा होगा, ठीक है। ये वाला पहले बड़ा है, इसके लिए इसको 100 माने हैं फिलहाल के लिए, तो इसको आधा आधा भाग में बांटेंगे तो 50-50 होगा, और ये उससे कम ही है तो इसको 80 मान लें, तो ये दोनों भाग में बटेगा तो इधर 40 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, तो इसका आधा भाग भी इसके आधा भाग से छोटे होगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बनाएंगे देखिए, तो इस त्रिभुज में इसके इससे ले रहे हैं हम, ठीक है, इसका आधा भाग को हम 1/2 मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज के छोटे को ये क्या था, PQR था, ठीक है, तो इसको हम 1/2 ऐसे मान भी सकते हैं, PRQ, ठीक है, इसका आधा भाग मान सकते हैं। इसका आधा भाग भी इसके आधे भाग से बड़ा हो जाएगा, उसको क्या मानेंगे 1/2, इसी को लिख लेते हैं PQR, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा है तो और ये छोटा है, तो इन दोनों को आधा आधा कर दोगे तो भी ये बड़ा च रहेगा, और ये छोटा है वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि दोनों को हम लोग आधा आधा काट रहे हैं, तो ठीक है। किसी एक को काट देते तो वही छोटा हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों में कटौती हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे अब, ठीक है। अब इस त्रिभुज के लिए बात हो रहा है, तो ये वाला जो है आधा भाग को SRQ लिख सकते हैं, कौन SRQ अंदर, ठीक है, SRQ। ये जो है बड़ा होगा इसके तय वाले से, इसको लिखेंगे कौन SQR हो गया। यहाँ पर SRQ है और यहाँ SQR है, ठीक है। अब जो है अगर कोण बड़ा है तो उसके सम्मुख वाला जो भुजा बड़ा होता है, वो नियम आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो SRQ मतलब इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, देखिए सीधा वो सामने वाला ये है SQ, ठीक है। तो इसके सामने भुजा है SQ, ये बड़ा होगा, ये जो छोटा कोण है इसके सामने वाला भुजा देखिए, इसके सामने SQR मतलब ये वाला कोण के सामने भुजा है SR, ठीक। और यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ भी अब कारण वही लिखना है, इसी को आप यहाँ पर ऐसे कोष्टक करके इसका कारण लिख लेना कि बड़ी भुजा के सामने की कोण बड़ी होती है और छोटी भुजा के सामने की कोण छोटी होती है, ठीक है। इस तरह से इसको हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।